इस समय धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद चर्चा में बना हुआ है। बात चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद की हो। इन्हीं विवादों की चर्चा के बीच धार का भोजशाला विवाद भी चर्चा में आ गया है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट बेंच में धार भोजशाला का मामला पहुंच गया है। एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में यहां पर सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित करने और पूरे भोजशाला परिसर की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाने की मांग की गई थी। इसके साथ यहां नमाज बंद कराने की भी मांग की गई थी। धार का भोजशाला विवाद नया नहीं है। बसंत पंचमी आते ही यहां का विवाद चर्चा में आ जाता है। वहीं भोजशाला के एएसआई सर्वे की मांग की थी, जिसके बाद से परिसर में एएसआई के सर्वे के लिए मंजूरी मिल गई और अब जाकर सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई है और एएसआई के इस रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। धार नगरी की ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वेक्षण के बाद एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें भोजशाला परिसर में चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के बीते दिनों पाए गए थे। ये सिक्के इंडो सैनिक यानी कि 10वीं 11वीं सदी, दिल्ली सल्तनत 13वीं और 14वीं सदी, मालवा सुल्तान 15वीं और 16वीं सदी, मुगल 15वीं और 16वीं सदी के काल के हैं। ये सिक्के 18वीं शताब्दी में धार राज्य में वर्तमान संरचना में पाए गए थे। साइट पर पाए गए सबसे पुराने सिक्के इंडो सैनिक हैं। ये सिक्के 10वीं व 11वीं शताब्दी के हो सकते हैं। साथ यह भी दावा किया गया है कि ये सिक्के तब के हैं जब परमार राजा धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा में शासन कर रहे थे। जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के टुकड़े और मूर्तिकला चित्रण के साथ वास्तुशिल्प सदस्य देखे गए। वे बेसाल्ट, संगमरमर, सिफ्ट, नरम पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बने हैं। खिड़कियों, खंभों और प्रयुक्त बीमों पर 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी। इन पर उकेरी गई छवियों में गणेश, ब्रह्मा अपनी पत्नियों के साथ, नृसिंह, भैरव देवी, देवता, मानव और पशु आकृतियां शामिल हैं। घर पर उकेरी गई छवियों में शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, सांप, कछुआ, हंस जैसे अन्य पक्षी भी थे। इसमें पौराणिक और मिश्रित आकृतियां में विभिन्न प्रकार के कीर्तिमुख, मानव चेहरा, सिंह चेहरा, मिश्रित चेहरा भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कई स्थानों पर मस्जिदों में मानव और जानवरों की आकृतियों की अनुमति नहीं है, इसलिए ऐसी छवियों को तराशा गया है या विकृत कर दिया गया है। इस तरह के प्रयास पश्चिमी और पूर्वी स्तंभों में स्तंभों और विभिन्न स्तंभों पर देखे जा सकते हैं। पश्चिमी उपनिषद में निंटेल पर दक्षिण पूर्व कक्ष का प्रवेश द्वार है। ऐसे में पश्चिमी स्तंभों में कई स्तंभों पर उकेरे गए मानव, पशु और मिश्रित चेहरों वाले कीर्तिमुख को नष्ट किया गया है। पश्चिमी स्तंभ की उत्तर और दक्षिण की दीवारों में लगी खिड़कियों के फ्रेम पर उकेरी गई देवताओं की छोटी आकृतियां भी तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में हैं। एएसआई की रिपोर्ट में वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने क्या कुछ कहा, उसे सुने। भोजशालों को लेकर एक एएसआई की रिपोर्ट आज सबमिट हुई है कोर्ट में, क्या कहेंगे उसको लेकर, कितना सत्य दिखा रहा है? देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। हिंदू जनता जो सदियों से धार में पूजा करने के लिए तड़प रही थी और जिसके लिए आंदोलन चलाए गए थे, और पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है। कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद, शास्त्र, संस्कृत, धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था, और उस जगह पर केवल हिंदू और हिंदू पूजा ही हो सकती है। 7/4/2003 को जो एएसआई ने ऑर्डर किया था नमाज पढ़ने का, उनका आदेश दिया था, यानी उनको परमिट किया था, वो आदेश बिल्कुल गैरवाजिब है, इलीगल है, असंवैधानिक है। दूसरी बात आपको बतला दूं, 94 से ज़्यादा टूटी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वहाँ सारे खम्भों पर वेद और शास्त्रों की ऋचाएँ मिली हैं, संस्कृत श्लोक मिले हैं, पुरानी कलाकृतियाँ मिली हैं, और बहुसंख्या में इतनी सामग्री है कि कोई भी देख के कह देगा कि यह भव्य पाठशाला और मंदिर था और केवल हिंदू का था, हिंदू वेद शास्त्र की पढ़ाई के लिए था। और इसलिए यही नहीं, इस रिपोर्ट ने आँख खोल दिया है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जितनी व्यवस्था, जो जितना कुछ किया था, उन सब का पर्दाफाश एक एक करके हो रहा है। ज्ञानवापी में हुआ, यहाँ हुआ, और मुझे उम्मीद है कि मैं और मेरी पूरी लीगल टीम इस सारे उन जगहों को जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको पुनः वापस लेने में
सक्षम होंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक वर्तमान संरचना में और उसके आसपास पाए गए कई टुकड़ों में समान पार्ट शामिल हैं। इनमें सैकड़ों की संख्या में पद्म संख्याएं हैं, जिसमें पता चलता है कि ये लंबी साहित्यिक रचनाएं थी। पश्चिमी स्तंभ में 2 अलग अलग स्तंभों पर उत्कीर्ण 2 नागकमिका शिलालेख व्याकरणीय और शैक्षिक रुचि है। ये 2 शिलालेख एक शिक्षा केंद्र के अस्तित्व की परंपरा की ओर संकेत करते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। एक शिलालेख के शुरुआती छंदों के परमार वंश के उदयादित्य के पुत्र राजा नरवर्मन 1094 से 1133 ईस्वी के बीच शासन किया था। जानकारी के मुताबिक सभी संस्कृत और प्राकृतिक शिलालेख अरबी और फारसी शिलालेखों के पहले के हैं, जो यह दर्शाता है कि संस्कृत और प्राकृतिक शिलालेखों के उपयोगकर्ताओं या उत्कीर्णों के पहले इस स्थान पर कब्जा कर लिया था। वहीं खिलजी राजा महमूद शाह ने शिलालेख के छंद 1718 जो H889 यानी कि 1455 ईस्वी का है और धार में अब्दुल्ला शाह चांगल के मकबरे के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ है। यह वीर व्यक्ति धर्म के केंद्र में इस पुराने मठ में लोगों की भीड़ के साथ पहुंचा, जिसने हिंसक तरीके से मूर्तियां के पुतलों को नष्ट कर दिया और इस मंदिर को मस्जिद में बदल दिया। स्वभाव एवं आयु प्राप्त वास्तुशिल्प अवशेष, मूर्तिकला के टुकड़े, साहित्य ग्रंथों वाले शिलालेख के बड़े स्लैब, स्तंभों पर नागकर्णिका शिलालेख आदि से पता चलता है कि साइट पर साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़ी एक बड़ी संरचना मौजूद थी। वैज्ञानिक जांच और जांच के दौरान बरामद पुरातत्वीय अवशेषों के आधार पर इससे पहले मौजूद संरचना को परमार काल का बताया जा सकता है। प्राप्त खोजों के अध्ययन और विश्लेषण, स्थापित अवशेषों, मूर्तियों और शिलालेखों के कला और मूर्तियों के अध्ययन से यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना पहले के मंदिरों के हिस्सों से बनाई गई थी। मध्य प्रदेश भोजशाला मामला हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि यह मामला और कहां तक जाता है। खैर, इस पे मुस्लिम पक्ष का क्या बयान आता है, उस पर भी गौर करने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।